शिष्य से संत तक, संत से महंत तक, और महंत से मुख्यमंत्री। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कुछ ना होने से लेकर बहुत कुछ होने तक के सफर में कैसे कर्तव्य पथ की अविचल परिपाटी पर अडिग रहा जाता है, इसकी पहचान है योग। कैसे लालच और द्वेष को, भावनाओं को दरकिनार कर बिना किसी स्वार्थ के अपनी जिम्मेदारियों को निभा जाता है, इसका दूसरा नाम है योगी। योगी सिर्फ नाम नहीं है बल्कि एक लंबी यात्रा है। जब कोई व्यक्ति मैं को भूल हम में जीता है, मेरा को छोड़ हमारी की बात करता है, तब वो योगी होता है। पहाड़ की पगडंडियों से पूर्वांचल का सफर तय कर योग साधना में लीन होना और फिर राजनीति की बिसात पर बढ़ते हुए सबसे बड़े सूबे की बागडोर संभालना किसी चमत्कार से कम नहीं है, मगर चमत्कार की चक्रव्यूह को रचने वाली शख्सियत है योगी आदित्यनाथ। पर्यावरण का संरक्षण करके ही हम न केवल जीव सृष्टि की रक्षा कर पाएंगे, अपितु एक सुखद और आनंददायक जीवन प्रत्येक जीव जंतु को देने में सफल हो पाएंगे। साहस, संघर्ष और सत्यनिष्ठा का ये वो सफर है जिसके सहारे मठ से निकला एक मठाधीश उत्तर प्रदेश का मुखिया बन बैठा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन रात 23 करोड़ जनता की जरूरतों को पूरा करने में जुटे हैं। कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में भी सहानुभूति और संवेदनाओं के सहारे सीएम अपना दायित्व बखूबी निभा रहे हैं। कर्म की पथरीली राहों पर चलते हुए संयम और सूझबूझ से उचित फैसले लेना, ये कुशल और सशक्त शासक से बेहतर कौन जान सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुश्किल घड़ी में 23 करोड़ जनता के आगे महानायक की तरह खड़े हैं, जो उन्हें बनाता है सबसे बड़ा योद्धा। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जी हाँ, सबसे बड़ा योद्धा योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आबादी के पैमाने पर देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। 23 करोड़ की जनता के प्रति जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। इस राज्य को चलाना इतना भी आसान नहीं, लेकिन मार्च 2017 के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से सूबे को संभाला है, वो वाकई में दूसरे राज्यों के लिए एक मॉडल है। कोरोना काल से पहले जिस तरह उत्तर प्रदेश में ओडी, ओपी और डिफेंस एक्सपो जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए, उससे उत्तर प्रदेश की साख बहुत बदली। कोरोना काल में भी योगी आदित्यनाथ ने एक कर्मठ मुखिया के तौर पर काम किया है।
आज योगी सत्ता सियासत के वो सूरमा बन चुके हैं जो अध्यात्म के साथ साथ समाज सेवा के जरिए देश सेवा में जुटे हैं। महामारी के मुश्किल वक्त में भी योगी कुशल और जिम्मेदार शासक की तरह अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, यह संकल्प हम सबका होना चाहिए। आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, करीब 23 करोड़ की आबादी इस सूबे की परिधि में बसती है। मगर कोरोना काल में जिस तरह मुखिया योगी ने सूबे को संभाला है, वो दूसरे राज्यों के लिए एक मॉडल स्थापित कर रहा है। देश में सभी राज्यों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है, लेकिन ऐसे कई राज्य हैं जहां कोरोना मरीजों के आंकड़े उत्तर प्रदेश से बहुत ऊपर हैं। कोरोना संकट, जो वैश्विक महामारी कोरोना आया है, इसने हमारे सामने आज अनेक ऐसी परिस्थितियां दी हैं और सोचने के लिए प्रत्येक नागरिक को मजबूर किया है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके हम पर्यावरण को जितनी क्षति पहुंचाएंगे उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। कोरोना काल में मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को काफी हद तक बचाकर अपनी राजनीतिक परिपक्वता और फैसले लेने की तत्परता का प्रदर्शन किया है। कोरोना के हताश कर देने वाले वक्त में जब मुख्यमंत्री योगी अंधेरे में रोशनी का प्रतीक बनकर उभरे हैं। आज के दिन पर भारत सरकार की मदद से हम लोगों के प्रदेश में 31 नई लैब स्थापित हो चुकी हैं। हम आज के दिन पर प्रतिदिन 10,000 टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। 15 जून तक हम 15,000 टेस्ट प्रतिदिन करना प्रारंभ कर देंगे और जून के अंत तक 20,000 कोरोना के टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता अकेले उत्तर प्रदेश अर्जित कर लेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने संकट की घड़ी में कोरोना प्रभाव पर काफी नियंत्रण पाया है। मरीजों के इलाज से लेकर चिकित्सा के संसाधनों की व्यवस्था तक हर क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ ने मिसाल को पेश किया। प्रभावी मजदूरों की घर वापसी हो या फिर बाहर से आए मजदूरों के रोजगार सृजन की नीति, हर मोर्चे पर मुखिया योगी ने सबका दिल जीता है। उन सभी कामगारों को जो निर्माण श्रमिक थे या फिर पटरी व्यवसायी थे या विश्वकर्मा श्रम सम्मान से आच्छादित हमारे कारीगर थे, इन सबको अब तक हम 1,000 रुपये का भरण पोषण भत्ता दे चुके हैं। निर्माण श्रमिकों को जिनकी संख्या 19 लाख है, इसको दूसरी बार भरण पोषण भत्ता दिया जा रहा है। प्रदेश के अंदर हम लोग इस दौरान अनेक अन्य योजनाओं को लेकर के आए। कोरोना काल में बड़े बड़े देशों की स्थिति खराब होती जा रही है, डगमगाती जा रही है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे संपन्न राज्य भी इस महामारी की भेंट चढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्थक फैसले लिए। उनके सटीक नीति की बदौलत उत्तर प्रदेश में हालात बहुत बेहतर है। कोरोना महामारी के इस बुरे दौर में जब चुनौती बड़ी और कठिन है, तब कोरोना के खिलाफ महाभारत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अर्जुन बनकर उभरे हैं, जो दूसरे योद्धाओं को राह दिखा रहे हैं। कोरोना को हराने के लिए मुख्यमंत्री हर वो सख्त फैसले ले रहे हैं जो इस जंग में बेहद जरूरी है। कोरोना महामारी के संकट को भागते हुए मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन से पहले ही सूबे में बहुत चीजें बंद कर दी थी। सीएम योगी की संयम और सूझबूझ से ही आज कोरोना उत्तर प्रदेश में उतना मजबूत नहीं है जितना कि दूसरे राज्यों में है, और ये सब हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उन फैसलों की वजह से जो समय रहते लिए गए। संपूर्ण लॉकडाउन की शुरुआत से सप्ताह भर पहले
17 मार्च को ही उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। तहसील दिवस, समाधान दिवस और जनता दरबार को भी बंद किया गया। योगी सरकार ने पर्यटन स्थलों को भी बंद करने के आदेश जारी किए। मुखिया योगी जानते हैं कि वायरस से जंग लड़ने में सोशल डिस्टेंसिंग के घातक हथियार और कुछ हो ही नहीं सकता। लिहाजा सार्वजनिक जगहों पर भीड़ न उमड़े, इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन से पहले ही 20 मार्च को होटल, मॉल्स और रेस्टोरेंट बंद करने के आदेश जारी किए। योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के खिलाफ जितनी तत्परता लॉकडाउन से पहले दिखाई, उससे ज्यादा तत्पर वो लॉकडाउन के बाद दिखे। पच्चीस मार्च को लगे लॉकडाउन से सूबे के हजारों कामगार एक झटके में बेरोजगार हो चुके थे। लॉकडाउन का सीधा असर रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर पर पड़ रहा था। ऐसे में महामारी के दौर में कोई भी गरीब परिवार मुश्किल में न रहे, इसके लिए सरकार ने आर्थिक मदद करने का बीड़ा उठाया। योगी सरकार ने श्रम विभाग के 20.37 लाख रजिस्टर्ड श्रमिकों को डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपए उपलब्ध कराए। साथ ही सरकार ने रेहड़ी पटरी ठेला खोमचा श्रमिकों का डेटा तैयार कर उनके खातों में भी 1000 रुपए भेजे। इतना ही नहीं, मुखिया योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों की आर्थिक मदद के साथ साथ उनके परिवार के खान पान का भी ख्याल रखा। मुख्यमंत्री योगी ने 1,65,00,000 अंत्योदय योजना, मनरेगा योजना और श्रम विभाग में रजिस्टर्ड श्रमिकों को 1 महीने का राशन उपलब्ध करवाया। इसके अलावा सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के असहाय व्यक्ति को 1000 रुपए और राशन उपलब्ध कराए। कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों का बकाया भी किया। देश भर में करोड़ों मजदूर मनरेगा के तहत काम करते हैं, जिनका बकाया राज्य सरकारों पर रहता है। इस मुश्किल दौर में ये पैसा मजदूरों के पास हो, इसके लिए 12 मई को मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 33,818 मनरेगा मजदूरों के खाते में 225.39 करोड़ रुपए की बकाया राशि ट्रांसफर की। लॉकडाउन में योगी सरकार ने सूबे के मनरेगा मजदूरों के बकाये का भुगतान सबसे पहले किया, वो भी 1 क्लिक में, ताकि इस बुरे काल में कोई भी भूखा ना सोए। कह सकते हैं महामारी से लड़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक सरोकार से जुड़े ऐसे कई फैसले लिए, जिनका सीधा असर सूबे की 23 करोड़ जनता पर हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। लॉकडाउन लगने से पहले ही मुख्यमंत्री योगी सक्रिय हो चुके थे। सामाजिक और आर्थिक तौर पर महामारी के संकेत अच्छे नहीं होने वाले थे, ये योगी आदित्यनाथ को पता था। इसलिए मुख्यमंत्री ने मार्च महीने में ऐसे कई फैसले लिए, जिनका असर बाद में दिखाई दिया। हर एक कामगार और श्रमिक की पूरी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, रोजगार की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ये सच है कि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जो परेशान हुआ है वो मजदूर वर्ग है, लेकिन ये भी सच है कि इस मुसीबत के दौर में मजदूरों का साथ जितना सीएम योगी ने दिया, उतना किसी और मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। दूसरे राज्यों में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों के सामने जब लॉकडाउन में रोटी का संकट पैदा हुआ, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की तरफ रुख किया। लॉकडाउन के पहले चरण में बड़े पैमाने पर मजदूरों ने पैदल ही दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ रुख किया, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तारनहार बनकर उनके सामने आए। मजदूर परिवार के साथ पैदल सफर न करें, इसके लिए सीएम योगी ने आनंद विहार बस अड्डे पर फंसे हजारों मजदूरों के लिए 1000 बसों की व्यवस्था की, ताकि सभी प्रवासी मजदूर बिना किसी परेशानी के अपने घर पहुंच सकें। इसके अलावा
योगी सरकार ने सभी जिला प्रशासन को सख्त आदेश दिए कि कोई भी मजदूर सड़कों पर पैदल न दिखाई दे। उनके लिए बस गाड़ी की व्यवस्था की जाए। सरकार की तरफ से सख्त आदेश जारी किए गए कि जिला अधिकारी किसी भी तरह गाड़ियों की व्यवस्था कर मजदूरों को उनके गांव तक पहुंचाएं। इसके अलावा सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने की कोशिश भी सबसे पहले की। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के साथ तालमेल कर सबसे ज्यादा श्रमिक ट्रेन उत्तर प्रदेश में चलवाई। इन ट्रेनों से हजारों मजदूर अपने गांव पहुंचाए गए। 2 जून तक उत्तर प्रदेश में 1670 श्रमिक ट्रेन आ चुकी हैं। ट्रेनों के जरिए 23 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर और कामगारों को यूपी लाया गया। पूर्वांचल से सबसे ज्यादा श्रमिक बाहर जाते हैं, लिहाजा सबसे ज्यादा 257 ट्रेनें अकेले गोरखपुर पहुंची। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए 10,000 से ज्यादा बसों का संचालन किया गया। इसके अलावा सीएम की तरफ से बॉर्डर से लगे जिलों के प्रशासन को सख्त आदेश दिए गए कि वो 200 बसों का बेड़ा हर वक्त तैयार रखें, ताकि जैसे ही प्रवासी मजदूर बॉर्डर पर इन करें उन्हें घर तक पहुंचाया जा सके। सफर कर रहे मजदूरों के भोजन पानी की व्यवस्था भी योगी सरकार की तरफ से की गई। दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों के लिए हर जिले में क्वारंटीन सेंटर तैयार किए गए। क्वारंटीन सेंटर में खाने की व्यवस्था करवाई गई। सभी प्रवासी श्रमिकों की चिकित्सा जांच की गई। जांच में स्वस्थ पाए गए श्रमिकों कामगारों को राशन किट देकर उनके गांव रवाना किया गया। अस्वस्थ पाए गए श्रमिकों के उपचार की व्यवस्था की गई। लॉकडाउन में 75 लाख से ज्यादा मजदूर शहरों से गांव की ओर रुख कर चुके हैं। गांव की मिट्टी छूकर मजदूर खुश तो हैं, मगर माथे पर उभर रही चिंता की लकीरें मजदूरों को परेशान कर रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में हालात वैसे नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में मजदूर ना तो परेशान हैं और ना ही हताश, क्योंकि जहां एक और दूसरे राज्यों की सरकारें अभी तक मजदूरों की वापसी पर काम कर रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार वापस आ चुके मजदूरों की रोजी रोटी का इंतजाम कर चुकी है। महामारी से पनपे जख्मों पर सरकारी मरहम लगाते हुए मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लाखों मजदूरों के रोजगार का बंदोबस्त किया। अपना कर्तव्य निभाते हुए और प्रवासी मजदूरों के सामाजिक और आर्थिक हितों का ख्याल रखते हुए योगी सरकार ने औद्योगिक इकाइयों से जुड़े इस संगठनों के साथ 29 मई को 11 लाख कामगारों से जुड़ा एक बड़ा MOU साइन किया। अब इस MOU का असर भी दिखने लगा है। मुखिया योगी की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। अलग अलग कंपनियों ने 3.5 लाख कामगारों को रोजगार के लिए बुलाया है। रेडीमेड सेक्टर ने 1 लाख कामगारों को बुलाया है, तो वहीं रियल एस्टेट सेक्टर ने भी 2.5 लाख श्रमिकों की मांग की है। कामगारों की रोटी के इंतजाम के साथ योगी आदित्यनाथ उनकी सहूलियत के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बस, ट्रेन और पैदल चलकर अब तक 28 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। कोरोना काल के बाद मजदूर वापस न लौटें, सरकार इसके लिए भी रणनीति तैयार कर रही है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर कामगारों की स्किल मैपिंग की जा रही है। 3 जून तक 23 लाख मजदूर और कामगारों की स्किल मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। 94 अलग अलग कैटेगरी में उनकी स्किल मैपिंग की गई। दूसरे राज्यों से आ रहे कामगारों को स्किल कर सरकार उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, प्रवासी श्रमिकों के लिए सरकार जल्द ही प्रवासी आयोग का गठन करने जा रही है। सीएम योगी ने इस आयोग के गठन के लिए रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दे दिए थे।
इस आयोग में श्रमिकों का पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। इस आयोग के जरिए सरकार श्रमिकों का बीमा कराएगी। श्रमिक और कामगारों को हर तरह की सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। सीएम योगी ने टीम 11 को निर्देश दिया है कि प्रवासी श्रमिकों के सामने किसी भी तरह का संकट पैदा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कोरोना काल में जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को संभाला, इसकी तारीफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों के साथ साथ किसानों का ध्यान रखा और छात्रों का भी ख्याल रखा बखूबी तरीके से। कोरोना का सीधा असर उत्तर प्रदेश के किसानों पर पड़ा। दरअसल कोरोना ने उस वक्त दस्तक दी जब किसान की फसल पककर खेत में खड़ी थी। ऊपर से कर्ज का बोझ किसान को परेशान कर रहा था। ऐसे मुश्किल वक्त में किसान आर्थिक रूप से कमजोर ना पड़े, इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने 2,34,00,000 किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए। लॉकडाउन के दूसरे चरण के दौरान अप्रैल महीने में बेमौसम बारिश किसानों की फसल बर्बाद कर रही थी। किसानों की इस तकलीफ को समझते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया और किसानों को फसल काटने की इजाजत दी। फसल कटाई के मौसम में किसानों को उपकरणों की कमी से जूझना ना पड़े, इसके लिए सरकार ने लॉकडाउन में आवश्यकता अनुसार श्रमिकों को कृषि कार्य करने की अनुमति दी। फसल कटाई में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, सर्विस सेंटर और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खोलने की भी अनुमति दी गई। फसल कटाई के बाद अप्रैल मई महीने में किसानों से बेचने के लिए लॉकडाउन तोड़कर शहर की ओर न आए, इसके लिए भी मुखिया योगी ने अभूतपूर्व फैसले लिए। सरकार ने गेहूं खरीद समितियों को ही किसान के पास भेजकर करोड़ों किसानों की टेंशन को दूर किया। किसानों के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटा में फंसे छात्रों की भी गुहार को सुना। लॉकडाउन के चलते कोटा में फंसे हजारों छात्र परेशान थे। ट्रेन बसें न चलने से हजारों छात्र घर से दूर थे। सीएम योगी ने छात्रों की तकलीफ दूर की और कोटा में फंसे 10,000 छात्रों के लिए बसों का इंतजाम किया गया। आगरा और झांसी डिपो से 300 बसों को कोटा भेजा गया और वहां से 10,000 छात्रों को सही सलामत उनके घरों तक पहुंचाया गया। कोरोना काल में हर मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी दूरदर्शी सोच और संयम का बखूबी इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानते थे कि आगे चलकर वायरस विकराल रूप धारण करने वाला है, इसलिए इससे जंग की तैयारी जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगने से 2 हफ्ते पहले ही एक उच्च स्तरीय बैठक कर वायरस की रोकथाम के लिए प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर दी थी। इसके तहत महामारी से जंग के लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ के प्रशिक्षण के विशेष कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए। सभी जिलों में कोविड-19 के अस्पताल स्थापित किए गए। साथ ही यूपी इलाज के लिए 1 लाख बेड की व्यवस्था करने वाला पहला राज्य भी बना। कोरोना काल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधवा और वृद्ध महिलाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की, उनका हाल जाना और आर्थिक मदद करते हुए उनके खाते में पैसे ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लघु उद्योग से जुड़े कर्मियों का भी ख्याल रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने लघु उद्योग के लिए विशेष पैकेज का इंतजाम किया है। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद दूसरे राज्य जहां अभी लघु उद्योगों के विकास के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं, वहीं यूपी सरकार पहली किस्त जारी भी कर चुकी है।
एमएसएमई से जुड़े उद्योगों को 2000 करोड़ का लोन उपलब्ध कराया गया ताकि लॉकडाउन से कमजोर पड़ चुके उद्योग फिर से खड़े हो सके। कहा जा सकता है कि मुखिया योगी महामारी को अवसर में बदलकर निष्ठा और कर्मठता से सूबा संभाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मुश्किल घड़ी में निभाई पूरी जिम्मेदारी, कर्तव्य पथ पर हरदम अडिग दिखाई दिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसलिए आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर सबसे बड़ा योद्धा। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।